ध्यान देना, सतत आवेश वितरण। देखिए सतत आवेश वितरण क्या होता है। देखो सतत माने बराबर, आवेश वितरण माने बिखेरना, तो बराबर आवेश बिखेरना, इसका मतलब ये हो गया। तो जब किसी पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित किए जाते हैं तो इस प्रकार के वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। ध्यान देना, मैंने कहा जब किसी पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित किए जाते हैं तो इस प्रकार के वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब जो हम आवेश का वितरण करेंगे वो 3 प्रकार के पृष्ठ होंगे। कितने प्रकार के? 3। ध्यान देना, एक तो रेखीय होगा, दूसरा एक रेखी का मतलब एक बेलनाकार होगा ऐसे, दूसरा क्षेत्राकार और तीसरा होगा घनाकार ऐसे। कैसे होगा? घनाकार होगा। मतलब आवेशों का वितरण हम लोग 3 प्रकार से करेंगे। इसमें कह रहा है जब किसी पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित हो तो इस प्रकार के वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। यानी इन पृष्ठों पर आवेश समान रूप से हर जगह कैसे वितरण हो? समान वितरण, चाहे प्लस का वितरण हो चाहे माइनस का। ध्यान देना, ऐसे इसमें भी। अब ये जो वितरण है ये है एक रेखीय वितरण है, रेखीय आवेश वितरण। इसका नाम क्या है? रेखीय आवेश वितरण, या इसका नाम है रेखीय आवेश घनत्व, या इसका नाम है एक विमीय वस्तु के लिए। एक विमीय वस्तु है ये, इसमें केवल लेंथ है। क्या है? लेंथ है, लंबाई है, इसलिए इसे एक विमीय वस्तु बोलेंगे। इसमें देखिए लंबाई है, चौड़ाई है, इसलिए इसे द्विविमीय वस्तु कहेंगे। क्षेत्रीय आवेश घनत्व है ना, और क्या कहेंगे? क्षेत्राकार आवेश वितरण। इसका नाम क्या है? आयतन आवेश घनत्व। त्रिविमीय वस्तु के लिए, ये द्विविमीय वस्तु के लिए है और ये त्रिविमीय वस्तु के लिए है। इसे आयतनाकार आवेश वितरण कहा जाता है। इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए आयतनाकार आवेश वितरण के नाम से भी इसे जानते हैं। एक, इसके 3 नाम, इसके 3 नाम और इसके 3 नाम। जरा ध्यान देना, पहला नाम लिखते हैं हम। पहला नाम है रेखीय आवेश, रेखीय आवेश वितरण। या अगला क्या है? ये चाबी दे दो। रेखीय आवेश वितरण या क्षेत्रीय आवेश वितरण। या ये कितना विमीय वस्तु है भाई? ये एक तार जो है, ये मान लीजिए तार है, इसमें केवल लेंथ है, तो इसे क्या बोलेंगे? एक विमीय वस्तु। इसमें लंबाई और चौड़ाई है, इसलिए 2 विमीय, और इसमें 3 विमीय। तो ये है एक विमीय वस्तु के
लिए। जरा ध्यान देना, यहाँ पे 3 नाम हैं। अब इसका हम परिभाषा 3 तरीके से बताएंगे। कितनी तरीके से? 3 तरीके से। यहाँ पे देखिए, पहला तरीका क्या है? जब किसी रेखीय रेखाकार है ना ये, जब किसी रेखाकार वस्तु पर समान रूप से आवेश वितरित होता है तो इस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। मतलब ये कैसी वस्तु है? एक रेखीय है। या जब किसी एक विमीय वस्तु पर समान रूप से आवेश वितरण होता है तो इस प्रकार के आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं या एक विमीय आवेश वितरण कहते हैं। अगला देखिए, क्षेत्रीय मतलब, अरे यार इसका नाम गलत हो गया, इसका नाम गलत हो गया ना। क्षेत्रीय तो दूसरा है, रेखीय आवेश घनत्व होना चाहिए ना। रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, जरा ध्यान देना। अब देखिए, एकांक लंबाई के तार में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन दिखिएगा, देखिए दूसरी डिफिनीशन, एकांक लंबाई के तार में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। या किसी पृष्ठ पर उपस्थित किसी पृष्ठ का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q तथा तार की लंबाई L के अनुपात के बराबर होता है। मतलब मैंने जो बोला क्या है, ध्यान देना। रेखीय, चाक दिए है कि मिट्टी दे दिए यार? ये कलर इसका डस्टलेस है पर सही नहीं है ये। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा तार की लंबाई, यानी लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q/L। ये समीकरण हो जाएगा 1। अब देखना जरा, यूनिट ऑफ, जरा ध्यान देना, यूनिट ऑफ लैम्डा, यूनिट ऑफ लैम्डा में आवेश का मात्रक कूलाम और इसका मात्रक मीटर। और देखो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर। कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसका बीमा क्या होता है? ध्यान देना, इसका AT होता है, आवेश का AT और इसका L, तो ATL के पावर -1। ये रहा आपका रेखीय आवेश घनत्व। ध्यान देना, रेखीय आवेश घनत्व क्या है? फिर से डिफिनीशन, जब किसी एक विमीय वस्तु पर समान रूप से आवेश वितरित किया जाता है तो इस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी डिफिनीशन क्या है? एकांक लंबाई के तार में, एकांक यानी 1 मीटर ले लें, एकांक लंबाई के तार में Q/1 नीचे क्या रख देंगे यहाँ पे 1। एकांक लंबाई के तार में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। जैसे एकांक समयांतराल द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं, वैसे इसकी डिफिनीशन बन जाती। अच्छा, दूसरी डिफिनीशन क्या है?
किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा लैम्डा, ये देखो, किसी पृष्ठ का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q तथा तार की लंबाई L के अनुपात के बराबर होता है। ये तीसरी डिफिनीशन है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर में, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। इसका अगर फिगर बनाना चाहो तो इसका फिगर भी हम बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखो चल नहीं रहा है सही से, इसमें कुछ गड़बड़ है। देखो इसकी लंबाई क्या कर देते हैं, यल। ये क्या है, एक तार लिया है। अब दूसरा नंबर क्या है, ध्यान देना, क्षेत्रीय आवेश। जरा ध्यान देना इधर, क्षेत्रीय आवेश वितरण। दूसरा क्या है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, है ना, या द्विविमीय वस्तु के लिए, ध्यान देना, द्विविमीय वस्तु के लिए क्या होता है, जब किसी क्षेत्राकार वस्तु पर या जब किसी द्विविमीय वस्तु पर आवेश समान रूप से वितरित किया जाता है तो इस प्रकार के वितरण को क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। ये सब डिफिनीशन किताबों में नहीं मिलेगी। कुछ देखो, अगर आपके पास अनुभव है तो आप ये हेडिंग जो बनी हुई है ना, इसको देख कर डिफिनीशन आप तुरंत बना सकते हो। अगर फिजिक्स का अच्छा खासा अनुभव है तो यहाँ पे ये जरूर नहीं है कि जो किताब में है वही लिखो। अगर उसके शर्त पर, अच्छा क्या गलत है क्या सही है, वो अगर कोई भी टीचर बताएगा तो सामने वाला पता पा जाता है कि ये डिफिनीशन सही है, भले किताब में ना हो, लेकिन वो लैंग्वेज से ही पता चल जाता है, उस भाव से ही पता चल जाता है कि ये डिफिनीशन सही है या गलत। अच्छा देखो, जो हम डिफिनीशन बोल रहे हैं ये किताब में नहीं है, फिर उसके लैंग्वेज से पता चल रहा है कि सही है। पहला देखिए, जब किसी क्षेत्राकार वस्तु पर, ध्यान देना, क्षेत्राकार मतलब लंबाई और चौड़ाई, आवेश समान रूप से फैला हुआ है, यानी लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल को किससे, लंबाई को, चौड़ाई को b से। तो कहने का मतलब है कि जब किसी क्षेत्राकार वस्तु पर या द्विविमीय वस्तु पर आवेश समान रूप से वितरित किया जाता है या आवेश समान रूप से फैला हुआ होता है तो इस प्रकार के आवेश वितरण को क्षेत्रीय आवेश वितरण या क्षेत्रीय आवेश घनत्व या द्विविमीय वस्तु के लिए क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इससे लग रहा है कि सही है? कोई डाउट? मतलब एक भाव से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि सही है या गलत। अब देखो दूसरी, जो किताब में दूसरी डिफिनीशन क्या कहती है कि किसी पृष्ठ पर क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा, किसी पृष्ठ पर क्षेत्रीय, यहां लिखेंगे क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा ऐसे होता है ना, एक सिग्मा तो ये वाला पढ़े हो और एक सिग्मा ये वाला, पाई बांड सिग्मा बांड, ये तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व किससे,
सिग्मा से, ध्यान देना, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को रो से। किससे? रो से। तो यहां देखिए, किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q तथा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। यानी इसे लिखेंगे सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। अब अगर मात्रक निकालना चाहें, यूनिट ऑफ सिग्मा, जरा ध्यान देना सभी लोग, यूनिट ऑफ सिग्मा। देखो पहला मात्रक क्या होगा, ये देखो, ये जो मात्रक है ना, ये SI या MKS दोनों का है ना, ये किसका है? CGS का। इधर देखो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये SI या MKS दोनों का होगा, याद रखना। अच्छा, स्टैट कूलाम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है? CGS का। और क्या बनेगा इसका? बीमा 80 L के पावर -2, ये हो जाएगा 80 L के पावर -2। कौन सी राशि है? ये अदिश राशि है यार, नीचे कम दिख रहा है उसमें कैमरे में। चलिए, आप लोग सतत आवेश वितरण हेडिंग लगाएंगे, फिर उसमें बोलेंगे, फिर प्रकार, तब ये सब लिखना है। लिखिए, आयतन आवेश घनत्व के बारे में समझेंगे। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? किसी पृष्ठ का आयतन आवेश घनत्व, जैसे इसका अगर हम चित्र बनाएं, देखिए आयतन आवेश घनत्व में एक घनाकार वस्तु लेंगे इस तरीके से, जरा बात को समझिएगा। एक घनाकार वस्तु लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम घन का निर्माण करेंगे। ऐसे ये घन का निर्माण कर दिया, ठीक है। और इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगा तो ये त्रिविमीय होगा। तो इसका दूसरा नाम क्या है? त्रिविमीय वस्तु के लिए या आयतन आवेश वितरण, इसका तीसरा नाम क्या है? आयतन आवेश वितरण के नाम से भी जानते हैं। अब देखना, ये जो है 3 डायमेंशनल वस्तु है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है त्रिविमीय वस्तु के लिए। और इसके हर पृष्ठ पर, इसमें कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? 6 है। इसके हर पॉइंट पर एक घन हो चाहे घनाभ हो, पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? 6। जैसे इस कमरे में आप पृष्ठ देखोगे, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? घनाभ है। घनाभ में लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। घन में लंबाई चौड़ाई सब क्या होती है? बराबर। तो ये घन है, इसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है। यानी ये क्या हो गया? घन। अगर इसका आयतन निकालें, आयतन बराबर, अगर घनाभ रहेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई,
अगर घन लगा दें, देखो ये सूत्र तब लगेगा जब होगा घनाभ, और घन के लिए घन का आयतन, अगर हम घन के आयतन की बात कर लें तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, ये हो जाएगा ए क्यूब। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, त्रिविमीय वस्तु के लिए मैंने बताया, किसी त्रिविमीय वस्तु पर जब कोई आवेश समान रूप से वितरित होता है तो इस प्रकार के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और दूसरी डिफिनीशन क्या है? किसी पृष्ठ का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को रो से, ध्यान देना, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, आयतन आवेश घनत्व को, यानी जो सतत आवेश वितरण है 3 प्रकार के होते हैं, ये तीसरा नंबर चल रहा है। तो किसी पृष्ठ का आयतन आवेश घनत्व सिग्मा उस पृष्ठ पर उपस्थित, उस पृष्ठ पर उपस्थित, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q एवं घन का पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय आयतन, घन का पृष्ठीय आयतन के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। जरा ध्यान देना सभी बच्चे, देखो मैंने कहा किसी पृष्ठ का आयतन आवेश घनत्व, ये रो उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का, Q एवं घन के आयतन पृष्ठीय आयतन के अनुपात के बराबर होता है। यानी रो जो है Q तथा आयतन को V से, जरा ध्यान देना, आयतन को किससे? V से, तो Q और V का जो अनुपात होगा वो आयतन आवेश घनत्व के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसके मात्रक की बात कर लें, यूनिट ऑफ रो, ये जो है ना अदिश राशि होता है। कौन सी राशि? अदिश राशि। दूसरी चीज देखिए, इसका जो मात्रक होगा, आवेश का मात्रक कूलाम, बात नहीं, आवेश का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक m केस में मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा, आज हम हिंदी में लिखेंगे, आज हम हिंदी में लिखेंगे कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ये SI में बोल सकते हो या MKS में, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, CGS में स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये किस पद्धति का है? CGS। बीमा निकालते हैं, ध्यान देना, इसकी बीमा 80 और इसका L क्यूब, तो लिखेंगे ATL के पावर -3। और कुछ नया ताज़ा बताओ, उसको भी लिख दें, और तुम लोग के दिमाग में कुछ चल रहा हो, है ना? इतना ही है, चलो लिखो, थोड़ा फास्ट लिखिए।